उनका हृदय समा नहीं सकता। अरे बेचारे तो वे हैं जिन्हें प्रेम की एक छींट भी अभी तक नहीं पड़ी है। प्यारी ही को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। बंधन सुंदर नहीं होते, कुरूप ही होते हैं। पर हे वज्रनाभ, एक ही बंधन है जो सुंदर है, वो है प्रेम का बंधन। दुनिया को मुक्ति बांटने वाला स्वयं बंधन में बंध गया। क्या दिव्य लीला है। लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य है अपने भीतर की आह्लादनी शक्ति को जगाना, क्योंकि वही प्रेम है और वही ब्रह्म को भी बांध सकती है। इस प्रेम की गति को विचित्रा गति कहते हैं। महर्षि शांडिल्य श्री राधा चरित्र को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे वज्रनाभ, साधारण बात को ही समझो। भौरा लकड़ी में भी छेद करने की हिम्मत रखता है, पर वही भंवरा जब कमल पुष्प में बंद हो जाता है, तब वह उस अत्यंत कोमल कमल के फूल को भी तोड़ नहीं पाता। ये क्यों है? यही है प्रेम की विचित्र गति। जिन आंखों में अब प्रियतम बैठ गया, उन आंखों में अब काजल भी नहीं लगा सकती वो प्रेमिन। कहते कहते रुक गए महर्षि शांडिल्य। फिर कुछ देर बाद बोले, काजल तो सरकार वस्तु है। अरे जिन आंखों में प्रियतम बैठ गया, उन आंखों में तो अब नींद भी नहीं ठहर सकती। नींद कहाँ? प्रेमिन की आंखों में नींद के लिए जगह कहाँ? वहाँ तो प्रियतम आ बैठा है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है काजल या नींद की, क्योंकि प्रियतम ने ही इन सब की कमी पूरी कर दी है। काजल बनकर नयनों में लग गया प्रियतम, और प्रियतम ही मीठी नींद बनकर बस गया है। इसलिए उस बाबरी प्रेमिन को जरूरत नहीं है काजल और नींद की। महर्षि शांडिल्य स्वयं इस श्री राधा चरित्र के प्रेम सरोवर गोता लगा रहे हैं और वज्रनाभ को भी खींचना चाहते हैं, और सभी श्रोताओं को भी खींच रहे हैं। ब्रजरानी यशोदा दौड़ रही हैं, पर कृष्ण उनके हाथों में नहीं आ रहे। हाथ में छड़ी है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं तुझे पीट कर ही रहूंगी। परेशान कर रखा है सुबह से। ब्रजरानी यशोदा का स्थूल शरीर है, ये आज तक कभी इस तरह दौड़ी ही नहीं। उनके केश पाश खुल गए हैं, उनमें से पुष्प झर गए और वे सब फूल धरती पर पड़े मानो रो रहे हैं। अरे मैया ब्रजरानी से हम अलग हो गए, हमारा दुर्भाग्य। सांसें फूल रही हैं, थक गई हैं माँ यशोदा, पसीने चुचाने लगे थे। पर ललिते, ब्रजरानी दौड़ क्यों रही हैं? और कृष्ण ने ऐसा क्या किया? नंद महल की सारी मटकियां तो तोड़ दी कृष्ण ने, ललिता सखी ने श्री राधा रानी को बताया। अब तो कृष्ण चर्चा का व्यसन लग गया है श्री राधा को। जब से कृष्ण नाम सुना है और चित्रा सखी के द्वारा बने कृष्ण के मनोहारी चित्र के दर्शन किए हैं, बस कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहती हैं। और सुनाने वाली हैं ललिता सखी। ये अष्ट सखियों में प्रमुख हैं। ये कभी श्री राधा को अकेले छोड़ती नहीं हैं। ये वीणा बहुत सुंदर बजाती हैं और संगीत के रागों में इन्हें भैरव राग बड़ा ही प्रिय लगता है। ये कृष्ण लीला वीणा में गाकर सुनाती रहती हैं श्री राधा को। बरसाने क्षेत्र अंतर्गत ही गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव इत्यादि आते हैं। इनके अधिपति वृषभानु जी हैं। वृंदावन विशुद्ध वन था, गोचर भूमि थी। वहाँ ना कोई महल था, ना कोई लोग रहते थे। प्रकृति ने अपनी संपूर्ण सुंदरता इसी वन को दे दी थी। बरसाने से नौका लेकर अपनी सखियों के साथ श्री राधा रानी अब नित्य वृंदावन आने लगी और यहाँ खेलती, फूल बीनती, मोर का नृत्य देखती, फिर उन्हीं मयूरों की नकल करते हुए नृत्य करती, कोयल से गायन में स्पर्धा करती। और कहाँ श्री राधा और कहाँ ये कोयली। चुप कोयली को ही होना पड़ता। तोता को अनार के दाने खिलाती, पर जब कृष्ण नाम याद आते ही बस। तुम सब सखियां फूल बीनो, मैं थोड़ा नौका में बैठती हूँ एकांत में। ऐसा कहते हुए नौका में बैठने के लिए चली जाती, पर जाते जाते नीलकमल का एक पुष्प तोड़ते हुए ले जाती और उस पुष्प को अपने कपोल में छुआते हुए श्री कृष्ण की भावना में खो जाती। राधे राधे लाडली,
दूर से ही एक सुंदर से हंस को पकड़ कर ले आई थी ललिता सखी और पुकारते हुए आ रही थी, आजा यहीं आ। श्री राधा ने भी बुला लिया। हंस को श्री राधा रानी की गोद में देकर बैठ गई सखी। ललिते, मन उदास है, श्री राधा रानी ने कहा। पर क्यों, क्या हुआ? देखो प्यारी, कितना सुंदर वन है ये वृंदावन, और आपको तो प्रिय है ना ये वन? हाँ प्रिय तो है, पर इस वन में एक कमी है, इसलिए कुछ अधूरा सा लगता है ललिते। कितना अच्छा होता ना कि वे गोकुल से यहाँ वृंदावन आ जाते और हम हंस को चूम लिए, श्री राधा ने ये कहते हुए। ललिता हंसी पर कुछ बोली नहीं। सुन, तू वीणा नहीं लाई आज? लाई हूँ ना, यही नौका में है, सुनाऊँ मैं आपको कुछ? नहीं, रहने दे, श्री राधा रानी ने मना कर दिया। आपने अभी तक देखा नहीं है कृष्ण को, तब ये दशा है आपकी। अगर आप दर्शन कर लेंगी तब। सखी बोली, मैं नहीं देख पाऊंगी उन्हें, मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, ना श्री राधा ना ललिता सखी, पर घड़ी भर बाद ही। ललिते, सुनना, तू मुझे गोकुल में क्या हो रहा है ये बता दे। मैं कैसे बता सकती हूँ? हो आऊँ प्यारी, आप कहो तो। सखी हंसते हुई बोली, नौका है मेरे पास और मैं घड़ी भर में ही पहुँच जाऊँगी गोकुल। नहीं, जा मत, मुझे यहीं से बता कि गोकुल में कृष्ण क्या कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने जिद की, पर मैं। ललिता ने असमर्थता प्रकट की। पगली, तू आंखें बंद तो कर और गोकुल को याद कर, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। देख, आंखें बंद कर के एकाग्र मन को गोकुल में। श्री राधा रानी ने ललिता को समझाया। राधा रानी की कृपा से ही लीला दर्शन, लीला प्रवेश हो सकता है। इसी तरह से आंख बंद कर चित्त को एकाग्र कर स्वामिनी के श्री चरणों की कृपा से। हे वज्रनाभ, ये तो छोटे मोटे सिद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं, तो ये ललिता इत्यादि तो सिद्धि दात्री हैं, सबको सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। और वैसे भी प्रेमी अपने आप में महासिद्ध हो जाता है। प्रेम ही उसके हृदय में तरंगायित होकर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रेम हिलोरे खाना चाहिए हृदय में, और वही हृदय में फिर लीला स्थली, लीला सब प्रकाशित हो जाता है। कहीं बाहर कुछ नहीं, सिर्फ हृदय में ही। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया और कहने लगे। ललिता सखी ने अपनी आंखें बंद की और तभी गोकुल गांव हृदय में ही प्रकट हो गया। ललिता अंतःचक्षु से गोकुल की लीला देखकर श्री राधा रानी को बताने लगी थी। कृष्ण घूम जाते हैं, ब्रजेश्वरी यशोदा पीछे भाग रही हैं। कृष्ण गोल गोल घूम जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं। अब चपल कृष्ण के पद जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, उनकी तुलना में ब्रजेश्वरी यशोदा, वो तो थोड़ी स्थूल काय भी हैं, थक गईं, पसीने पसीने हो गईं, सांस चलने लगी जोर जोर से। पीछे मुड़कर देखा अपनी मैया यशोदा को। ओह, दया आ गई नंद नंदन को, मेरी मैया थक गई हैं। खड़े हो गए कृष्ण। ब्रजेश्वरी यशोदा ने देखा, धीरे धीरे पकड़ने के लिए चली। उन्हें लग रहा था कि ये मुझे छल कर फिर भागेगा, पर नहीं, पकड़ लिया कृष्ण को। श्री राधा रानी सुन रही हैं। हे वज्रनाभ, ललिता सखी सुना रही हैं, जो देख रही हैं वही बता रही हैं। इधर देखा ना उधर, एक जोर से चाटा दिया गाल के कृष्ण। रो गए, आंसू बह चले उन कमल नयन के। पर ब्रजरानी ऐसे कैसे मानती? आज उपद्रव भी तो कम नहीं मचाया था लाला ने। हाथ पकड़ कर ले गई भीतर, उखल के पास खड़ा किया। पिटाई कर तो दी, अब तो छोड़ दो ब्रजरानी कृष्ण को, गोपियों ने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोते हुए कृष्ण देखे नहीं जा रहे थे उन गोकुल की गोपियों से। जाओ यहाँ से और रस्सी लेकर आओ, क्रोध में आज हैं यशोदा रानी। गोपियां दौड़ी, रस्सी लाई, बांधने का प्रयास करने लगी कृष्ण को यशोदा, पर ये क्या, रस्सी 2 उंगली कम पड़ गई। बड़ी रस्सी लाओ ना, तुम जान के छोटी रस्सी लाई हो। ब्रजरानी का क्रोध कम नहीं हो रहा। और रस्सियां लाई गईं, पर कृष्ण नहीं बंध रहे। आंखें बंद कर के श्री राधा रानी ये प्रसंग सुन रही हैं, जो अभी घट रही है गोकुल में। और रस्सियां लाओ, ये जादू दिखा रहा है मुझे, अपनी मैया को जादू दिखाएगा। रोश में ही है यशोदा रानी, कान पकड़ लिया।
गोपियों ने ढेर लगा दी रस्सियों की। ब्रज रानी बांधने का प्रयास कर रही हैं, पर नहीं। इन सब रस्सियों को जोड़ दो गोपियों, अब देखती हूँ कि ये कैसे नहीं बंधेगा, ब्रज रानी ने कहा। और सब गोपियाँ गोकुल गांव की रस्सियों को जोड़ने लगी। नहीं बंधेगा ये, हंसी श्री राधा रानी। नेत्र बंद हैं राधा के और हंस रही हैं। ये नहीं बंधेगा ललिते, दुनिया की कोई पाश इसे नहीं बांध सकती। ये गोकुल की रस्सी क्या, इसे तो नागपाश, वरुण पाश, ब्रह्म पाश तक नहीं बांध सकते। फिर ये कैसे बंधेगा? सखी ने पूछा। ये कैसे बंधेगा ललिते, देख। इतना कहते हुए अपने केशों को खोल दिया श्री राधा रानी ने। बिखर गए केश। बेणी की डोरी निकाली और उस डोरी को ललिता के हाथों में देते हुए बोली, ललिते तू जा, इस नौका को ले और जा गोकुल ब्रज रानी को प्रणाम करके कहना, श्री राधा ने भेजी है ये डोरी, इसी से बांधो इसे। इतना कहकर वो बेणी की डोरी ललिता के हाथों में देती हुई श्री राधा नौका से उतर गई। जल्दी आना ललिते। ललिता सखी ने पतवार चला दी, हवा नौका के अनुकूल ही चल पड़ी। ललिता को देरी न लगी गोकुल पहुंचने में। नाव को किनारे से लगाकर ललिता नंद भवन की ओर भागी। परेशान थी नंदरानी। ललिता सखी गई, प्रणाम करती हुई बोली, ये डोरी ये ले लीजिए, आप अपने लाडले को इससे बांध दीजिए। किसने भेजी है ये डोरी? राधा ने, ललिता ने फिर कहा। कृष्ण मुस्कुराए, ललिता की ओर देखे। ललिता देख रही है। यशोदा मैया आगे बढ़ी श्री राधा की बेणी की डोरी लेकर। कृष्ण को सुगंध आए श्री राधा के केशों की उस डोरी में। सब कुछ भूल गए कृष्ण, अरे अपनी ईश्वरता भी भूल गए और बंध गए इस प्रेम डोरी में। सखी ताली बजाकर नृत्य कर उठी, प्रेम की जय हो। यह कहते हुए वो भागी अपने नाव की ओर। नाव को चलाना भी नहीं पड़ा। श्री राधा के पास में कुछ ही क्षण में पहुंच गई थी। क्या हुआ ललिते, बंधे मेरे प्यारे? ललिता ने प्रेम भरे हृदय से कहा, प्रेम सबसे बड़ा है। आज मैंने दर्शन कर लिए। ईश्वर को भी अगर बांधने की हिम्मत ताकत किसी में है तो वह है प्रेम में। और हे राधे, आप उसी प्रेम का साकार रूप हो। संध्या हो चुकी थी वज्रनाभ। अन्य सखियां भी नाव पर आ गई और नाव अब बरसाने की ओर चल पड़ी। पर श्री राधा रानी का मन गोकुल में ही था। वो बार बार मुस्कुरा रही थी। हे वज्रनाभ, ये प्रेम लीला है, इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये हृदय का आह्लाद है। इतना ही बोल पाए महर्षि शांडिल्य, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। आज के लिए इतना ही। शेष